अगर आपको लगता है कि आपको होम स्टेट में रहना है तो छोटा थोड़ा-सा पोस्ट लेके मतलब सेंस कि 2400 ग्रेड पे लेके 2800 ग्रेड पे लेके आप जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आप पोस्ट के अनुसार जाना चाहते हैं, कहीं भी मिले, आपको कोई दिक्कत नहीं है ऑल इंडिया सर्विस में, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं, होम सिकनेस है नहीं, ऑल इंडिया सर्विस आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप साउथ रह सकते हैं, मुंबई। हेलो गाइस, कुणाल की जर्नी में आपका स्वागत है और मैं आज सीजीएल 2022 की प्रेफ़रेंस के बारे में बात करूँगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग बहुत ही कन्फ्यूज़्ड हैं इस चीज़ को लेके कि क्या प्रेफ़रेंस भरा जाए, वैकेंसीज़ इतनी ज़्यादा है। तो और सबसे पहला रीज़न है होम स्टेट वर्सेस 4600 ग्रेड पे साउथ। देखिए, जो अच्छे रैंकर्स हैं उनका तो ऑब्वियसली कि वो साउथ नॉर्थ लेकर बैठेंगे 4600, लेकिन जो कम रैंकर्स हैं या जिनका थोड़ा कम रैंक आया है, वो कहाँ भरें? अभी रैंक पता नहीं है एग्जैक्ट, फिर भी एक अंदाज तो लग ही गया होगा कि रैंक आईक्यू से कि उसमें कितना है रैंक। तो इस बात को लेके कि अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो आप कौन कौन सा पोस्ट प्रीफर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट है कि अच्छे मार्क्स होते हुए भी आपको साउथ जाना पड़ सकता है अगर आप उसको चूज कर लिए तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। या ऑल इंडिया पोस्टिंग है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। सबसे पहले नॉर्थ की बात करते हैं। देखिए, दिल्ली की बात करते हैं क्योंकि दिल्ली सेंटर है, ऑल इंडिया के लोग रहते हैं वहाँ पे, और ऑब्वियसली नॉर्थ वाले लोग वहाँ पे मतलब रह लेते हैं, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर मध्य प्रदेश, यहाँ के लोग जो है ना, मतलब वहाँ तक रुक जाते हैं। दिल्ली मिल जाता है तो चलो सेटिस्फाई होते हैं कि चलो घर के पास ही है, आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब ये होता है कि अब दिल्ली में वैकेंसीज़ कितनी हैं? तो देखिए, दिल्ली में वैकेंसीज़ है लगभग 3000 के करीब, जिसमें सीएसएस टोटली वैकेंसीज़ जो दिल्ली आती है, और उसके बाद कुछ पीएएसए का मैं बता दूँ, कुछ लिस्ट लेकर बैठा हूँ। रेलवे का है 86, आईबी का है, एमईए है, एएफएचक्यू है, इलेक्शन कमीशन है, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट है, सीएटी कैट है, फिर जीएसटी में 4 सीट है, आईटीआई भी है, टीए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, टीएएसए और डीए है। डीए में भी, सॉरी डीए नहीं है, डीए का पता नहीं चलता कहाँ पे कितना है, लेकिन ऑब्वियसली डीए दिल्ली में नहीं होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप लोग अगर नॉर्थ के हैं, जैसे कि जितने मैंने स्टेट का नाम लिया, तो आप लोग क्या प्रीफर करेंगे? देखिए, आपके पास दो चीज़ आएगा। अगर मार्क्स कम है तो आपको पोस्ट अगर नीचे का भरते हैं, 2400 ग्रेड पे भरते हैं, तो चांस है कि आपको नॉर्थ मिल जाए। नहीं तो आपको अगर हायर पोस्ट चाहिए, मार्क्स कम है, तो 4600 लेकर आपको साउथ जाना पड़ सकता है अगर आप चाहते हैं कि नहीं अच्छा पोस्ट मिले। तो ये पॉसिबिलिटी है कहीं हद तक, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रैंक तक तो नहीं, फिर भी एक हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपको 4600 मिल जाए और साउथ जाना पड़े। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले नॉर्थ की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ऑडिटर है, अकाउंटेंट है। देखिए, ऑडिटर अकाउंटेंट का ऑल इंडिया पोस्टिंग होता है, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि दिल्ली में होते हैं, दिल्ली में मिल सकते हैं, आपके अच्छे रैंक्स हैं तो मिल सकते हैं। और टैक्स असिस्टेंट है, तो टैक्स असिस्टेंट का जितनी वहाँ पे पोस्टें हैं, अभी टैक्स असिस्टेंट के 88 है, सीबीडीटी की मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मिल सकती है अगर आप भर रहे हैं, अच्छा मार्क्स है तो। क्योंकि जो साउथ में है लोग एक चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, 2 साल हो गया है, पे फिक्सेशन हो गया है, तो वो चाहते हैं कि चलो टीए भी बन के अपने होम स्टेट चला जाए, तो वो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और वो ऑब्वियसली चूज कर लेते हैं। आप देखिएगा कि रैंक 300 200 भी टीए लेके घर चले जाते हैं। साउथ में जहाँ नहीं जच पाता बहुत लोगों का, उनके लिए। फिर अब बात करते हैं अकाउंटेंट। ऑब्वियसली है कि ऑल इंडिया पोस्टिंग उसकी भी है, दिल्ली में भी रहती है पोस्टिंग। पीएएसए की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, और सिर्फ दिल्ली में 1300 पोस्टिंग है, और अदर स्टेट में भी अच्छी पोस्टिंग है। तो पीएएसए आप ले सकते हैं अगर रैंक थोड़ा सा मतलब कम है तो। अगर आप नहीं चाहते कि दिल्ली सॉरी नॉर्थ में ही रहना चाहते हैं, तो आप पीएएसए चूज कर सकते हैं अगर आपका मार्क्स कुछ अच्छा रैंक तक वेरी करता है तो। ठीक है। उसके बाद आते हैं यूडीसी का पोस्ट है, एमईएस का पोस्ट है, फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है। तो देखिए, ये सारे जितने पोस्ट हैं ना, अब आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। देखो, मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ। एक आपकी होम पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट, और दूसरा आपका मार्क्स, ये दोनों वेरी करेगा। अगर मार्क्स अच्छा है तो होम पोस्टिंग भी मिल जाएगी, मार्क्स सही नहीं है तो होम पोस्टिंग का चांस कम है। लेकिन अगर मार्क्स एक आपके इंस्पेक्टर लेवल का है और आपको होम पोस्टिंग चाहिए, तो ऑब्वियसली आप ऑडिटर या टीए लेकर जाएंगे तो आपको घर पोस्टिंग मिल जाएगी आराम से। एक चीज़ मैं बता दूं, आप अगर अकाउंटेंट भी बन के या मतलब ऑडिटर भी बन के अगर आप मतलब 2800 ग्रेड पे लेकर भी आप घर पे हैं ना, नॉर्थ में अपने घर पे, आपने होम टाउन में है, होम स्टेट में है, तो बहुत बेटर है।
4600 साउथ से। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ 6 महीने 7 महीने रह चुका हूँ, और आज नहीं तो कल आपको परेशानी आनी ही आनी है। मतलब अभी लग रहा है कि हाँ 4600 मिल गया, कहीं भी रह लेंगे, सबसे गलती होती है। मतलब अगर आपकी फुलफिलमेंट है कि चलो मैं कहीं भी रह लूँगा, तो आप रह सकते हो। देखो, जैसे मैं 4 साल राजस्थान रह के आया, तो मेरा ये होम सिकनेस थोड़ा कम हो रखा है। फिर भी मेरा रैंक अच्छा नहीं था तो मेरे को नॉर्थ नहीं मिला, लेकिन होम सिकनेस को आप कम करके अगर ड्यूटी करनी है ऑल इंडिया सर्विस से तो करनी ही पड़ेगी, आपके रैंक पर भी वेरी करती है। तो आप ये कर सकते हो कि या तो होम सिकनेस की वजह से थोड़ा पोस्ट कम ले सकते हो, मतलब रैंक कम, ये 2800 ग्रेड पे या 2400 ग्रेड पे चूज कर सकते हो। और नहीं तो आपको अच्छा पोस्ट चाहिए, नॉर्थ में साउथ में ही चाहिए, तो आपको चलेगा, कोई भी पोस्ट मिल जाए तो कोई बात नहीं है, मतलब आप लेकर साउथ रह सकते हो। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि दिल्ली वाले पोस्ट आपको मैंने काउंट करवा दिया। अगर दिल्ली वाला रहना है तो CSS, रेलवे, IB, MEA, FHQ, इलेक्शन कमीशन, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, CAT, GST में भी 4 पोस्ट है, ITI 22 पोस्ट है, TA 88 है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 6 है, और PAS है 1294 है। मतलब ये सारे पोस्ट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, CSS तो मतलब ASO जितना भी है, FHQ जितना भी है, ये सब पूरा पोस्ट है दिल्ली का, तो आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। अब आता है बात कि अब कुछ पोस्ट हैं जो कि सिर्फ साउथ में है। एक पोर्शन छोड़ दो तो बाकी सारा साउथ में है। साउथ में क्या, वो भी मान लो कोलकाता वाला पोर्शन है, उसको छोड़ दो तो बाकी सारे पोस्ट साउथ में है। 2 पोस्ट मैं बता रहा हूँ, PO और एग्जामिनर। PO के भी अच्छे सीट्स हैं, 220 सीट्स हैं, और एग्जामिनर के भी 614 सीट हैं। देखिए, इनका पोस्टिंग मैं बता दूं। सबसे पहले इनकी पोस्टिंग जो होती है पोर्ट पे होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। इंटरनेशनल पोर्ट जहाँ पे है, एयरपोर्ट जहाँ पे है, और पोर्ट जहाँ पे वहाँ होती है। खासकर जो कि मेनलैंड और सीलैंड दोनों से जुड़ा हुआ होता है। देखो, पोस्टिंग PO और एग्जामिनर कहाँ कहाँ हो सकती है? कोलकाता हो सकती है, कोच्चि हो सकती है, तिरुवनंतपुरम हो सकती है, चेन्नई हो सकती है, गोवा हो सकती है, मुंबई हो सकती है। सबसे बड़ा हब मुंबई और चेन्नई है, इसलिए मुंबई और चेन्नई में पोस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। अगर आपका मन है कि मुंबई चेन्नई में आप रह सकते हैं तो आप ऑब्वियसली एग्जामिनर या PO जाइए। कुछ पोस्टेज हैं जो कि कोलकाता में है, तो आप उसको ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। जो मतलब बिहार साइड के हैं, कोलकाता साइड के हैं, वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं, PO को या एग्जामिनर को। ठीक है, फिर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट भी है, ये भी ऑल इंडिया है। अब ED है, बहुत लोगों का है कि थोड़ा पावर चाहिए तो वो लोग ED के साथ जा सकते हैं, लेकिन ED में एक चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा है और ऑल इंडिया सर्विस है, तो इसके लिए रेडी होना है। ये बाद में आप ये नहीं कर सकते कि मेरा अच्छा रैंक था और मैंने ये पोस्ट क्यों लिया, या मैं ये पोस्ट पे आऊँ तो मेरे को यहाँ क्यों नहीं रखा गया। उसकी पॉलिसी है, तो उसकी पॉलिसी के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो पॉलिसी आपको उस पॉलिसी के साथ जाना पड़ेगा। और बाकी जो है एक्साइज है, PO है, इनका जो पोस्ट होता है ना, ये फिक्स जगह पे होता है। मतलब आपका एक जगह पोस्टिंग होगी तो होगी, बाकी सारे जो पोस्ट हैं एक बार जिस स्टेट में मिल गया वहीं पे रहना है। कुछ है जो कि पोस्ट जो कि ऑडिटर का है, CGDA का है, अकाउंटेंट का है, कुछ पोस्ट है, कुछ AAO का पोस्ट है, और AAO का पोस्ट 2 होता है। एक ऑडिट ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होते हैं। इनका भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है। उसमें भी कैटेगरी आता है कि एक का होता है सिर्फ स्टेट में ही रह जाते हैं, और एक ऑल इंडिया घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पोस्ट हैं। अब आपको ये देखना है, AAO की भी पोस्ट 1260 और प्लस 202 है, मतलब 1460 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो AAO के साथ भी आप लोग जा सकते हैं। नहीं तो AAO अगर नहीं चूज करना है तो आपके साथ इतने सारे पोस्ट हैं और उसके साथ जा सकते हैं। याद रखना, अगर होम स्टेट चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको होम स्टेट में रहना है तो छोटा थोड़ा सा पोस्ट लेके, मतलब सेंस की 2400 ग्रेड पे लेके 2800 ग्रेड पे लेके आप जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आप पोस्ट के अनुसार जाना चाहते हैं, कहीं भी मिले, आपको कोई दिक्कत नहीं है ऑल इंडिया सर्विस में, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं, होम सिकनेस है नहीं, ऑल इंडिया सर्विस आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप साउथ रह सकते हैं। मुंबई मतलब मुंबई तो चलो नॉर्थ का ही मान लो, एक तरीके से नॉर्थ जैसा सब कुछ है, तो यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन छोटे छोटे जगह हैं मुंबई में जहाँ पे पूरी मराठी चलती है, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, लेकिन PO एग्जामिनर में नहीं आएगी दिक्कत, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े टाउन में होते हैं, वहाँ पे इंग्लिश आपको आती है, तो आप आराम से किसी से भी कन्वर्सेशन कर सकते हो। खान पान की दिक्कत आ सकती है साउथ में, क्योंकि जितने भी लोग गए हैं मेरे पहचान वाले, सब कुछ से खुश हैं, खान पान से खुश नहीं है। और थोड़ा सा कल्चर से, क्योंकि अपना नॉर्थ का कल्चर अलग होता है, साउथ का कल्चर अलग होता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कल्चर से रिलेटेड, थोड़ा से आप सोसाइटी से कट जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मार्क्स आपके अनुसार लग रहा है कि आपको नॉर्थ में ही रहना है, तो आप
टीए के साथ भी जा सकते हैं, अच्छे वैकेंसी जाइए, पीएसए के साथ जा सकते हैं। पीएसए का ये कमी है कि थोड़ा-सा उसका कल्चर है, 6 दिन का है, डे नाइट ड्यूटी रहती है। पीओ का भी यही है डिमेरिट, डे नाइट ड्यूटी हो सकती है शिफ्टिंग, लेकिन जब एयरपोर्ट पे होती है तभी होती है, नहीं तो नॉर्मली नहीं होती है। ठीक है? इसके बाद अ, बाकी सब जितने भी पोस्ट हैं लगभग मैंने सारा बता दिया। हाँ, जो असिस्टेंट सोचकर दिल्ली लेते हैं तो याद रखना असिस्टेंट की पोस्ट जो आती है ना, वो दिल्ली में भी होती है और ऑल इंडिया भी होती है। तो आपको ये कन्फर्म करना है कि ये दिल्ली में है कि नहीं है, तभी आपको भरना है। वैसे लग जाएगा, बहुत सारे चैनल में डाल चुके होंगे कि, या एसएससी कोड में भी आप देख देख सकते हैं, उन लोगों ने उन्होंने डाला होगा कि कौन-कौन सा मतलब असिस्टेंट में अगर वैकेंसीज़ है तो दिल्ली की है कि नहीं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिल अप कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूँगा, क्योंकि अब 5 दिन के 4 दिन का ये बचा हुआ है, 5 दिन का। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हैं, और ये जो 4 दिन के लिए है, मतलब 1 तारीख तक, मैं आपको 1 तारीख तक लगातार रिप्लाई दूँगा। तो चलिए, आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो आप पोस्ट से रिलेटेड या पोस्ट का वर्क कल्चर क्या है उससे रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, और बहुत रिप्लाई दे भी रहा हूँ जितना मेरे से हो सकता है। थोड़ा-सा मेरा ऑफ़िस दूर है जिसकी वजह से मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो दिक्कत आती है। और आपको मैं एक दिन ऑफ़िस दिखाता हूँ अपना, एकदम अ, ऐसा जगह पे है कि आप लोग देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ, ऐसा जगह ही होना चाहिए। लेकिन यही ट्रैवलिंग जो है कि जान खा जा रही है। गर्मी इतनी होती है ट्रेन में कि लगता है सुबह जाते-जाते भीग जाता हूँ। कोई भी लगभग, आप अगर फर्स्ट क्लास का भी टिकट ले रहे हो तो भी उसमें वही दशा होता है। दोनों में आपको चढ़ के मैं दिखा भी सकता हूँ। तो चलिए, इसी के साथ टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए।